Hello everyone, I am Anshul Ram. Welcome to my channel. And here I am presenting you B Pharmacy third semester syllabus. Subject is Pharmaceutical Engineering 1 and the unit is Unit 1 and the module is size reduction. So basically we are discussing about size reduction today. तो आज हम देखेंगे कि साइज रिडक्शन क्या होता है, क्यों करते हैं, क्या इम्पोर्टेंस है। ये आपके थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके एग्ज़ाम में गारंटीड इससे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मैं सॉरी चाहूँगा अगर दिखने में आपको तकलीफ़ हो रही होगी, मैं बोलते जाऊँगा तो आप एक काम कीजिए, उसको राइट नोट कर लीजिए, तुरंत नोट्स लिख लीजिए या पॉज करके या रिवाइंड करके लिख लीजिए, जिसमें आपको तकलीफ़ नहीं होगी। नेक्स्ट टाइम अपन इसको ध्यान रखेंगे कि फॉन्ट को थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साइज रिडक्शन मतलब साइज, आप सभी लोग जानते हैं साइज मतलब लंबाई चौड़ाई या उसका साइज, कैसा साइज है। मान लीजिए अगर इस मार्कर हम लेते हैं तो मार्कर एक पर्टिकुलर साइज का है, इस साइज को कम करना। कैसे कम करेंगे? अगर इसको मैं बीच से तोड़ दूं या इसका ढक्कन निकाल दूं तो इसका साइज कम हो जाएगा। बेसिकली अगर आप एक और मज़ेदार एग्जांपल लें, मान लीजिए आपकी क्लास में दो लड़के लड़ाई करते हैं और एक लड़का दूसरे लड़के की टांग को तोड़ देता है दो हिस्सों में, तो भी वहाँ पे साइज रिडक्शन हो जाता है। पर यहाँ पर हमें टांग नहीं तोड़नी है। साइज रिडक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, कि कोई भी ड्रग का डोजेज फॉर्म बनाना। ड्रग जो होता है आप जानते हैं कि नेचर से नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हम एक्सट्रैक्ट करते हैं या केमिकल से लेते हैं या मराइन सोर्स से लेते हैं, उसको सूटेबल डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है और इसके लिए साइज रिडक्शन का करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं डेफिनेशन से। तो साइज रिडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग लार्ज सॉलिड यूनिट वेजिटेबल और केमिकल सब्सटेंस इनटू स्मॉल यूनिट मासेस, कोर्स पार्टिकल और फाइन पार्टिकल्स। बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज मैंने इस्तेमाल किया इसमें। तो कह रहा है यहाँ पे साइज रिडक्शन क्या होता है? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, क्या करने की? कम करने की, रिड्यूस करने की। किसको? लार्ज पार्टिकल को, लार्ज यूनिट पार्टिकल्स को कम करने की। कौन से पार्टिकल्स में? या तो कोर्स पार्टिकल में या तो फाइन पार्टिकल्स में। मीन्स या तो दरदरा या तो चिकना। आप अगर गेहूं पिसवाने जाते हैं मार्केट में, तो जब आप गेहूं पिसवाते हैं वो भी एक प्रकार का साइज रिडक्शन है। वो उस गेहूं के टुकड़े को छोटे छोटे पाउडर्स में कन्वर्ट कर देता है, वो भी एक प्रकार का साइज रिडक्शन है। तो आप उसे जाकर बताते हैं कि साइज जो है आपको चिकना रखना है भैया, चिकना पीसना या दरदरा पीसना। तो यहाँ पर दो चीज दिया हुआ है, या तो हम वेजिटेबल्स इसका मतलब ये नहीं कि हम सब्जी के टुकड़े करेंगे। सब्जी को चाकू से लेके काटना भी एक प्रकार का साइज रिडक्शन है। बट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो कि ड्रग्स हमको नेचुरल ओरिजिन से प्राप्त होती है, जिससे हम उसको आइसोलेट करते हैं, उसको साइज रिडक्शन करते हैं। और केमिकल सब्सटेंस जो हम केमिकल्स के थ्रू ड्रग को सिंथेसिस करते हैं, कहाँ पर? लैब के अंदर। उस सारी चीजों को हम साइज रिडक्शन करते हैं। तो साइज रिडक्शन का मतलब क्या हुआ? साइज रिडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग लार्ज यूनिट वेजिटेबल्स और केमिकल सब्सटेंस इनटू स्मॉल यूनिट मासेस और कोर्स पार्टिकल्स। जरूरी नहीं है कि आप यही डेफिनेशन लिखे एग्जाम में, आपको जो समझ आता है आपको वो लिखना है, ठीक है। सिंपल रखिएगा और बेस्ट रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है डेफिनेशन में कि आपको डिफाइन करना है, 2 नंबर मार्क्स सेग्रीगेट किया हुआ है, अलग किया हुआ है कि 2 नंबर ही है। अगर 2 नंबर से ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा, ठीक है। लिखोगे तभी मार्क्स मिलेंगे। तो हम उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि और क्या क्या चीज़ें आप इंट्रोडक्शन के पार्ट में इंक्लूड कर सकते हो। तो सेकंड पॉइंट कहता है, नॉर्मली फार्मास्यूटिकल पाउडर्स आर पॉलीडिस्पर्स। पॉलीडिस्पर्स का मतलब होता है डिफरेंट साइज के, मतलब कि भिन्न भिन्न आकार के नॉर्मली होते हैं। अब भाई आप एक सिमिलर आकार का पाउडर आपको कहीं भी डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होगा, आपको उसका साइज रिडक्शन करना पड़ेगा, उसके बाद साइज सेपरेट करना पड़ेगा, साइज सेपरेशन करना पड़ेगा। पर थर्ड पॉइंट पे हम देखें कि मोनो साइज पाउडर्स आर आइडियल फॉर फार्मास्यूटिकल पर्पस। फार्मास्यूटिकल पर्पस के लिए, या आपको पाउडर बनाना है या आपको ORS बनाना है या आपको सस्पेंशन बनाना है,
इन सारे डोजेज फॉर्म के लिए आपको मोनोसाइज पाउडर्स जो हैं वो आइडल्स होते हैं, वो मानक होते हैं, ठीक है, कि इनको लेना ज्यादा उचित माना जाता है। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट पे अपन बढ़ते हैं। साइज रिडक्शन इज ऑल्सो टर्म्ड एज कम्युनेशन और डिम्यूनेशन और पल्वराइजेशन। इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ ये सिनोनिम है, सिर्फ लाइन बढ़ाने के लिए, यहाँ पे कंटेंट बढ़ाने के लिए यहाँ पर लिखा गया है। आप चाहें तो आप कंटेंट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सिनोनिम जैसे आपके घर का नाम कुछ और होगा, आपके कॉलेज का नाम कुछ और होगा, जस्ट लाइक दैट। नेक्स्ट देखते हैं अपन मैकेनिज्म। आप अगर आपका सिलेबस देखें तो वहां पर आपको मैकेनिज्म शब्द आएगा। आप अगर अपना सिलेबस देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव एंड मैकेनिज्म शब्द वहां पर आएंगे। तो मैकेनिज्म क्या होता है कि किस मेथड से, किस मैकेनिज्म से साइज को रिडक्ट किया जाता है, साइज को किस सिद्धांत पे साइज को कम किया जाता है। तो साइज रिडक्शन अचीव्ड बाय टू मेथड्स, दो मेथड से आप साइज रिडक्शन को अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज प्रेसिपिटेशन मेथड एंड सेकंड वन इज मैकेनिकल मेथड। पहला मेथड जो है प्रेसिपिटेट कर कर और दूसरा है मैकेनिकल मेथड यूज कर कर। यहाँ पर मैकेनिकल मेथड जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम आगे डील करेंगे कि जो मिल्स वगैरह आएंगी, कौन कौन सी मिल्स होती हैं, कैसे काम करती हैं, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या हैं, उसको हम मैकेनिकल मेथड को देखेंगे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिवली टू प्रेसिपिटेशन मेथड से। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रेसिपिटेशन मेथड। प्रेसिपिटेशन मेथड जो है उसमें क्या होता है, हम सब्सटेंस लेते हैं, उसको डिसॉल्व करते हैं एक सॉल्वेंट पे, उसके बाद एक दूसरा सॉल्वेंट ऐड करते हैं और फिर दूसरा सॉल्वेंट ऐड करने के कारण वो ड्रग जो है टूट जाता है टुकड़ों में, प्रेसिपिटेट बन जाता है और साइज रिडक्शन हो जाता है। कहने का मतलब है हमने अपना ड्रग लिया या जो पाउडर लिया जिसकी साइज अनसाइज है, एक जैसा आकार नहीं है, उस ड्रग को हम कह रहे हैं यहाँ पर सब्सटेंस। उसको हमने एक लिक्विड में डाला, उस लिक्विड में डालने के बाद क्या किया, हमने दूसरा लिक्विड ऐड किया। जैसे ही दूसरा लिक्विड हमने ऐड किया, ये दोनों लिक्विड आपस में मिसिबल हैं, ठीक है। जो सॉल्वेंट हमने पहले यूज किया और सॉल्वेंट जो हमने बाद में यूज किया, दोनों सॉल्वेंट मिसिबल हैं, पर हमारी ड्रग जो है उस सॉल्वेंट में मिसिबल नहीं है। तो वो ड्रग जो है टूट जाती है, टूट कर टुकड़े टुकड़े में हो जाती है, और यही हम अचीव करना चाहते थे साइज रिडक्शन से, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका कि मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, येलो मर्करिक ऑक्साइड, ये तीन जो ड्रग्स हैं, जो बल्किंग एजेंट्स हैं, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, वो यहाँ पर बताए गए हैं, जो इस प्रेसिपिटेशन मेथड से तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं साइज रिडक्शन क्यों करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, वाई। तो उद्देश्य को यहाँ पर हम वाई जो कह रहे हैं उसको हम डिनोट कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव से। ऑब्जेक्टिव्स जो है, हम ऑब्जेक्टिव्स जो देख रहे हैं यहाँ पर, वो ऑब्जेक्टिव्स अगर हम चाहते तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लिखते और यहाँ से 4-5 पॉइंट लिख देते। बट बच्चों याद रखो कि फंडा ये है कि जो दिखता है वो बिकता है। आप जितना शो करेंगे, जितना आपका राइटिंग स्किल अच्छी होगी, उतने आप मार्क्स गेन कर पाएंगे, ठीक है। कुछ भी मैंने यहाँ पे 30 मार्क वाला काम नहीं किया है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव लिखा है और 2-4 गोले बनाए और 4-6 डंडियां खींच दी, बट यहाँ पे लुक जो है वो उसका अट्रैक्टिव हो जाता है, समझ रहे हैं। तो ऐसे आप परफॉर्म करेंगे तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है। ये स्किल्स है आपकी मार्क्स को बढ़ाने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव्स की क्या कारण है कि साइज रिडक्शन की जरूरत पड़ी, किन कारणों से साइज रिडक्शन की जरूरत पड़ी, तो ये जो है मैं आपको समझा रहा हूं। इसका डिटेल नोट्स मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा कि कितना लिखना है, क्या लिखना है। पर आप अगर समझ जाएंगे कि क्या चीजें हो रही हैं, तो आप अपने लैंग्वेज में उसको लिखने का कोशिश कीजिए। यूज योर लैंग्वेज। बुक की लैंग्वेज लिखने जाओगे तो बहुत समय हो जाएगा और आप लिख नहीं पाओगे। तो अपनी लैंग्वेज लिखिए, आप सिर्फ समझिए कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। सो यहाँ पर पहला पॉइंट अगर हम देखें तो ये है कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। कंटेंट यूनिफॉर्मिटी का मतलब कंटेंट, जो आपका कंटेंट है, और यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी मतलब एक समान।
अब हम अगर देखें, अगर हम एक कॉलेज के एग्जांपल देखें कि अगर एक कॉलेज में बच्चे यूनिफॉर्म पहन के आते हैं तो वो एक समान दिखते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म मतलब एकता, एक समान, एक जैसा। तो यहाँ पर कंटेंट अगर यूनिफॉर्म होगा, अगर कंटेंट यूनिफॉर्म होगा तो उसको मिलाने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। मिक्सिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप इंजीनियरिंग में अलग से मिक्सिंग के ऊपर एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो मिक्सिंग जो है, कई बार एक ड्रग दो ड्रग को मिलाकर कंटेंट्स बनाया जाता है। आप देखेंगे कि बहुत सारे कैप्सूल्स आते हैं जिसमें वैरायटी ऑफ ड्रग्स होती हैं। वैरायटी ऑफ ड्रग्स मीन्स बहुत सारी ड्रग्स होती हैं। अगर आप एग्जांपल देखें, नॉर्मल सा अगर आप एग्जांपल देखते हैं तो पैरासीटामोल, आपका असिक्लोफिनाक एंड आपका सेरिटोपेप्टिडेज, 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन आता है। अलग अलग क्वांटिटी में कॉम्बिनेशंस आते हैं। आप अगर एंटीबायोटिक में कॉम्बिनेशन देखना चाहते हैं तो अजिथ्रोमाइसिन एंड आपका सिफिक्सिन का कॉम्बिनेशंस आते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस कॉम्बिनेशंस को बनाने के लिए, इस मिलावट को बनाने के लिए अगर ठीक से मिलाना है तो साइज अगर एक समान से होगा तो मिलाना बहुत ही इजी होगा और उसमें सेपरेशन नहीं आएगा। आप अगर एग्जांपल देखें आपके ही क्लास का, अगर 2 लोग में आपस में अच्छी बनती है, साइज शौक चीजें समान एक समान है, तो वो एक साथ रहेंगे, एक साथ घूमेंगे और अच्छी बॉन्डिंग रहेगी उनके बीच में। तो समझने का यही है कि कंटेंट यूनिफॉर्म रहेगा तो मिक्सिंग अच्छी होगी, इसीलिए साइज रिडक्शन इंपॉर्टेंट है। देन है आपका यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो, जब हम ड्रग को हॉपर से पुश करते हैं आपके डाई में, पंच में, कि वो पंच होकर टैबलेट बन सके। आपने टैबलेट पढ़ा होगा पिछले सेमेस्टर में, ऐसा उम्मीद करता हूँ। तो उस फ्लो को अगर पार्टिकल साइज अगर चेंज है, अगर बड़े पार्टिकल्स हैं तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जल्दी जल्दी गिर जाएंगे। छोटे पार्टिकल्स हैं या वो सरफेस से चिपक सकते हैं, है ना। तो उस चीज को मिनिमाइज करने के लिए, एक समान करने के लिए, यूनिफॉर्म अगर पाउडर है, अगर एक जैसा पाउडर है तो फ्लो प्रॉपर्टी उसकी एक समान होगी। इसीलिए साइज रिडक्शन करना जरूरी है, ताकि फ्लो जो है, ड्रग का फ्लो जब वो हॉपर से गिरता है, हॉपर जानते हैं ना, ऐसा जैसे आप गेहूं पिसाने जाते हैं तो एक ऊपर में ऐसा बना होता है, लाइक दैट, दिस टाइप का, क्या कहना चाहे, चिमनी अगर कहें एक प्रकार से आप बोल सकते हैं। यहाँ से आप गेहूं डालेंगे तो गेहूं यहाँ से धीरे धीरे गिरता है। तो ये जो फ्लो हो रहा है, ये जो फ्लो हो रहा है गेहूं का, अगर आप एग्जांपल दें तो ये जो फ्लो है अगर एक साथ गिरेगा तो जो उसका साइज रिडक्शन करना होगा वो सही से नहीं हो पाएगा। या उसको जो हम अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में देखें, अगर एक समान पाउडर अगर गिरेगा तो पंच आसानी से हो सकता है, ठीक है। लोगों का मतलब पार्टिकल्स के बीच में गैप्स नहीं रहेंगे और इजीली पंच होकर आपकी टैबलेट तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा सेकंड पॉइंट, यूनिफॉर्म फ्लो। थर्ड है आपका इफेक्टिव एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मेरे को बहुत पसंद है, आपको समझाने में इजी भी होगा कि एक्सट्रैक्शन का मतलब, या आप हल्ला करते हैं क्लास में तो आपके टीचर आपको क्लास से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन। तो एक्सट्रैक्शन जो यहाँ पर फंडा है एक्सट्रैक्शन का ड्रग के लिए, कि ड्रग मतलब कि क्रूड ड्रग से ड्रग को आइसोलेट करना, या फिर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को क्रूड ड्रग से बाहर कैसे निकालें। तो यहाँ पर बोला इफेक्टिव एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग। आप अगर एग्जांपल देखें, नॉर्मल एग्जांपल देखते हैं अपन चाय की पत्ती का। एक चाय की पत्ती को हम इंग्लिश में कहते हैं टी, और टी के अंदर जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है वो होता है आपका कैफीन। तो कैफीन को अगर हम टी से बाहर निकालना है तो आपने देखा होगा कि मोस्ट प्रोबेबली सब रेड लेबल की चाय पीते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स की चाय आती है दार्जिलिंग साइड से। तो जो ये चाय की पत्ती है, आपने कभी देखा है कि चाय की पत्ती ऐसे तोड़ते हैं तो बड़ी बड़ी पत्ती आपको मिल जाती है कि लो भैया चाय पी लो, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता। तो चाय की पत्ती का साइज कम होता है, उसको तोड़ के छोटा छोटा कर देते हैं। क्यों करते हैं? ताकि सॉल्वेंट का जो पेनिट्रेशन पावर है वो इक्वल और आसानी से उसके अंदर घुस जाए। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, यहाँ पे अगर मैं एक पतीला बनाता हूँ,
एग्जाम्पल, और यहाँ पे मैं ड्रग डालता हूँ, तो इस ड्रग में जो ये सॉल्वेंट है ये जल्दी जल्दी घुसेगा। क्यों? क्योंकि साइज छोटा है, घुसने में आसानी होगी, घुसेगा। अगर इसको मैं अगर यहाँ ब्रॉड करूं तो ये एक अगर ड्रग की बात लूं तो सॉल्वेंट इसके अंदर घुसेगा और यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो इसके अंदर की ड्रग को अपने में आप में घोलेगा और यहाँ से बाहर निकाल लेगा। ठीक है, तो साइज कम होने के कारण टाइम कम लगता है और जल्दी से जल्दी ड्रग यहां से निकल जाती है। समझ में आ गया? तो साइज कम करके हम ड्रग्स के अंदर से एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को जल्दी बाहर निकाल सकते हैं और अधिक क्वांटिटी में निकाल सकते हैं, इसलिए साइज को हम कम करते हैं। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज सरफेस एरिया। ये भी आप याद रखिए कि ये भी आप इफेक्टिव एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग से ले सकते हैं। मींस अगर साइज कम होगा तो एरिया बढ़ जाएगा। अगर आप एग्जांपल देखें, यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं, शायद नहीं दिख रहा होगा तो सॉरी, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम उसको बड़ा कर दूं। अगर एक एग्जांपल देखें, अगर दो ये साइज है, मान लीजिए ये दो ड्रग्स के साइज है और बगल में एक और पॉट है जिसमें ड्रग्स का साइज ये है। तो कंपैरेटिवली इसके इस वाले का इसको 1 नंबर दे देते हैं, इसको 2 नंबर देते हैं। तो 1 नंबर में देखें कि जो सॉल्वेंट जो है वो ड्रग से कांटेक्ट कितना है, एक्टिव ड्रग से क्रूड ड्रग से कांटेक्ट में कितना है, और कंपैरेटिवली जो इसका साइज कम है उस वाले ड्रग्स में, उस वाले क्रूड ड्रग में सॉल्वेंट जो है वो कितना एरिया कवर कर रहा है। मींस ज्यादा एरिया कवर कर रहा है छोटे ड्रग में। छोटे ड्रग में मींस जिसकी साइज कम है उनमें वो ज्यादा घेर रहा है, ज्यादा जगह घेर कर ज्यादा जगह से आपका ड्रग एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और कंपैरेटिवली इसमें भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा कि ड्रग का एक्सट्रैक्शन, एक्टिव फार्मास्यूटिकल ड्रग का एक्सट्रैक्शन, पर कंपैरेटिवली इसकी तुलना में एक तो टाइम ज्यादा लगेगा और दूसरा क्वांटिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ गया है, ज्यादा जगह पे कवर कर रहा है सॉल्वेंट ड्रग से एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, होप आपको समझ आ गया हो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इफेक्टिव ड्राइंग। इफेक्टिव ड्राइंग का मतलब होता है यहाँ पर चीज़ों को, ड्राइंग भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कि ड्रग को हमें सुखाना पड़ता है। मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन की क्लास में जब मैंने लिया था कि ड्राइंग भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। इफेक्टिव ड्राइंग का मतलब है यहाँ पर हम इसको अगर किसी चीज़ को सुखा रहे हैं, मीन्स उसके अंदर से हम उसके मॉइस्चर को बाहर निकाल रहे हैं। मॉइस्चर को बाहर निकालना मतलब सुखाना। तो यहाँ पर इफेक्टिव ड्राइंग जो है, अगर साइज कम होगा तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। अगर आप हीट देंगे उसको, जस्ट यहाँ पे अगर मैं फिर से एक पॉट बनाऊं, अगर मैं एक ऐसा पॉट बनाऊं और यहाँ पे ये बड़ी ड्रग रखूं और यहाँ पे छोटी ड्रग रखूं और यहाँ से मैं हीट दूं, तो हीट जब पड़ेगी तो ज्यादा जगह मिलेगा हीट को पड़ने के लिए जब साइज कम है। तो यहाँ पे ड्राइंग इसकी तुलना में, इसमें ड्राइंग बहुत ही ज्यादा जल्दी होगा और अच्छे से होगा कंपैरेटिवली इससे। क्यों? क्योंकि इसकी साइज बड़ा है, टाइम ज्यादा लगेगा और साइज कम को सुखाना ज्यादा इजी होता है। नेक्स्ट है आपका फिजिकली स्टेबल। फिजिकली स्टेबल मतलब ये जिनकी साइज कम होती है। एग्जांपल ले अगर हम सस्पेंशन का, सस्पेंशन आप देखे होंगे जब आपने डोजेज फॉर्म पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, तो सस्पेंशन क्या होता है, बाइफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, जिसमें डिस्पर्स, आप अगर बच्चों का एक सस्पेंशन में आपको वेट आई विल शो यू,
yes, luckily I have a child. So paracetamol pediatric suspension IP 100 mg. आप इसको देखेंगे अगर, तो इसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स है सस्पेंशन का वो अभी ऊपर चढ़ा हुआ है और लिक्विड नीचे है। अगर मेरे को इसको बच्चे को पिलाना है तो मुझे को इसको शेक करना पड़ेगा। शेक करने से क्या होगा, ये डिस्पर्स हो जाएगा लिक्विड में, ठीक है, जैसा कि आप सस्पेंशन के बारे में जानते हैं। और ये सस्पेंशन जो है ज़्यादा स्टेबल रहेगा अगर इसके अंदर के जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो उनका साइज एक तो एक समान हो, साइज रिडक्शन मतलब साइज कम भी हो, इसके बाद एक टॉपिक आएगा साइज सेपरेशन, और एक समान साइज हो, तो ये जो है फिजिकली स्टेबल ज़्यादा रहेगा कंपैरेटिवली अगर साइज बड़ा हो और अनइवन हो उससे। तो होप आपको ये समझ आ गया हो। नेक्स्ट है आपका इम्प्रूव्ड डिसोल्यूशन रेट। तो यहाँ पर आता है इम्प्रूव डिसोल्यूशन रेट। दो फिनोमिना है, एक तो आपका इम्प्रूव एब्जॉर्प्शन रेट एंड इम्प्रूव डिसोल्यूशन रेट। तो यहाँ पर आता है इम्प्रूव डिसोल्यूशन रेट। डिसोल्यूशन मतलब डिसॉल्व करना, घोलना, एक प्रकार से घुल जाना, मिल जाना। जैसे कि आप अगर एग्जांपल देखें, आप कुछ पीते हैं या आप कोई ड्रग लेते हैं, तो ये फार्माकोलॉजी का पार्ट है बेसिकली, आपको आगे पता चलेगा आगे के सेमेस्टर्स में। जब आप कोई ड्रग को खाते हैं, ड्रग खाने के बाद ड्रग आपके पेट में जाती है और पेट में जाने के बाद वो टूटती है, ठीक है, डिसइंटीग्रेट होती है। डिसइंटीग्रेट होकर जो उसके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो बाहर निकलते हैं। बाहर निकल के वो आपके गैस्ट्रिक जूस में घुलते हैं, मिलते हैं। तो ये गैस्ट्रिक जूस में जब ये घुलते मिलते हैं, इसी चीज को बोलते हैं डिसोल्यूशन। और साइज जितना कम रहेगा, कोई बड़ी चीज को घोलने में मुश्किल होती है कंपैरेटिवली आपके कोई छोटी चीज को घोलने में, ठीक है। तो छोटी चीज को घोलना ज्यादा आसान होता है, इसीलिए भी साइज रिडक्शन करना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट है आपका इम्प्रूव एब्जॉर्प्शन। ये वहीं पे है, हमने ड्रग खाया, ड्रग गले से नीचे उतरी, गले से नीचे उतर के आपके जीआईटी ट्रैक्ट में गई, वहां पे आपके स्टमक में गई, स्टमक का एसिड आया, एसिड ने ड्रग को तोड़ा, डिसइंटीग्रेट किया। डिसइंटीग्रेट करने के बाद ड्रग टूटी और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट निकला। निकलने के बाद वो उसमें घुल गया, किसमें, गैस्ट्रिक जूस में, और साथ ही साथ लिक्विड्स भी थे उसके साथ। ये हुआ आपका डिसोल्यूशन। ये जितने जल्दी होगा रेट, जितने जल्दी घुलेगा उतने जल्दी एक्शन आएगा। एक्शन आएगा अच्छा होगा, जल्दी एक्शन मिलेगा तो पेशेंट को रिलीफ जल्दी मिलेगा। देन है इम्प्रूव एब्जॉर्प्शन की, जो मैं बात कर रहा था। घुलने तक तो हमने देख लिया था, अब घुलने के बाद ये जो लिक्विड है, लिक्विड के साथ जो ड्रग मिक्स है, ये आपके सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पार होकर आपके ब्लड स्ट्रीम में जाती है। तो ये जो एब्जॉर्प्शन है, ये भी जो है बहुत ही फास्ट होगा और अच्छा होगा। कब? जब आपका साइज कम होगा। अगर कोई चीज बड़ी है तो वो आपके जीआई ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब होने में उसको टाइम लगेगा और दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव कि आप साइज रिडक्शन क्यों करते हैं, साइज रिडक्शन क्या होता है, और साइज रिडक्शन के और क्या क्या नाम से जाना जाता है। पाउडर्स नॉर्मली किस टाइप के पाउडर्स मिलते हैं, पॉली डिस्पर्स टाइप के पाउडर मिलते हैं आपको, और साइज रिडक्शन जो है उसके मेथड्स क्या है, मैकेनिज्म क्या है। हमने प्रेसिपिटेशन मेथड देखा, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। प्रेसिपिटेशन मेथड में क्या करते हैं, हम ड्रग लेते हैं, ड्रग को एक सॉल्वेंट में डालते हैं, दूसरा सॉल्वेंट ऐड करते हैं, ड्रग टूट जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में और हम उसको अलग कर लेते हैं। ये आपका प्रेसिपिटेशन मेथड। मैकेनिकल मेथड मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। होपफुली आपको सब समझ में आ गया हो, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।